दादी, आज फिर एक कहानी सुनाओ ना, वो जादू वाले हाथी की। अरे बेटा, वो कोई साधारण कहानी नहीं, वो तो एक सच्चा चमत्कार था जब एक हाथी ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी थी। प्लीज दादी, पिछली बार तो बीच में ही नींद आ गई थी। अच्छा ठीक है बेटा, सुनो, आज मैं पूरी कहानी सुनाऊंगी उस सफेद हाथी की जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी थी। सूरज की पहली किरणें जब घने जंगल की पत्तियों से छनकर जमीन पर गिरती तो पूरा वन सुनहरी आभा से जगमगा उठता। हवा में मिट्टी की खुशबू घुल जाती, पंछियों की चहचहाहट दूर तक फैल जाती। इसी शांति के बीच कहीं से भारी लेकिन बेहद संतुलित कदमों की आहट सुनाई देती। वो आवाज किसी सामान्य जानवर की नहीं थी, वो किसी दैवीय उपस्थिति का संकेत लगती थी। गांव के लोग उसे चमत्कारी गज कहते थे। कहा जाता था कि उसके कदम जहां पड़ते वहां की सूखी धरती उपजाऊ हो जाती। जिस नदी के किनारे वो विश्राम करता, वो नदी फिर से बहने लगती, और जो बीमार व्यक्ति उसके पास पहुंच जाता, उसके माथे पर बस उसकी सूंड का स्पर्श भर होते ही रोग मानो धूल की तरह उड़ जाता। गांव के लोगों के लिए वो हाथी केवल एक जानवर नहीं बल्कि आशीर्वाद का प्रतीक था। जब भी वो आता, बच्चे उल्लास में भर जाते। वे नाचते, दौड़ते और चिल्लाते, देखो हाथी आ गया, हमारा चमत्कारी गज आ गया। स्त्रियां अपने घरों से फूल और दीपक लेकर आती, पुरुष श्रद्धा से उसके सामने सिर झुकाते और सब मिलकर आरती उतारते। हाथी सबको निहारता, उसकी आंखों में करुणा और अपनापन झलकता। ऐसा लगता मानो वो स्वयं धरती का रक्षक हो जो हर बार मनुष्यों की गलतियों को माफ करने आता हो। लेकिन जहां भलाई होती है वहां लालच का साया भी जरूर मंडराता है। पास ही एक समृद्ध राज्य का राजा रहता था, राजा वंशधर। वो अपने ऐश्वर्य और सत्ता पर गर्व करता था, परंतु उसके भीतर संतोष का अभाव था। जब उसे चमत्कारी गज के बारे में खबर, महाराज, उस गांव में एक सफेद हाथी है जिसके कदमों से सूखी नदियां फिर बह उठती हैं। लोग कहते हैं उसमें जादू है। जादू? तो वो चमत्कार अब मेरा होगा। अगर वो मेरे अधीन हो जाए तो राज्य सदा समृद्ध रहेगा। आदेश दीजिए महाराज, हम उसे अभी ले आएंगे। जा, उसे मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो। उस हाथी की शक्ति अब इस राज्य की होगी, केवल मेरी। सेनापति ने सिर झुकाकर कहा, महाराज आदेश दीजिए, हम उस हाथी को आपके महल में ले आएंगे। राजा की आंखों में लालच की चमक कौंध उठी। एक रात जब गांव गहरी नींद में सोया था, राजा के सैनिकों ने हमला कर दिया। आग के शोले आसमान को लाल कर रहे थे। लोग भाग रहे थे, बच्चे रो रहे थे और औरतें अपने घरों को बचाने की कोशिश कर रही थी। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। तभी कहीं से गूंज उठी, जैसे धरती स्वयं बुड़ रही हो। वही सफेद हाथी प्रकट हुआ। उसकी आंखें नीले सितारों की तरह चमकने लगीं। हवा थम गई और उसके विशाल पैरों के नीचे जमीन कांप उठी। हाथी ने अपनी सूंड उठाई और उसकी गूंजती हुई गर्जना पूरे जंगल में फैल गई। धरती किसी की संपत्ति नहीं है, यह सबकी है, इंसान की, पशु की, पेड़ की और उस हवा की भी जो सबको जीवित रखती है। जैसे ही उसके शब्द वातावरण में घुले, अचानक आसमान में काले बादल उमड़ आए। तेज हवाएं चलने लगी और मूसलाधार बारिश ने आग की लपटों को बुझा दिया। सैनिकों की तलवारें हाथ से छूट गईं, उनके घोड़े भाग खड़े हुए। डर और पछतावे ने उनके दिलों में जगह ले ली। राजा का रथ कीचड़ में धंस गया, उसका मुकुट गिर पड़ा। अब न सत्ता बची थी न अभिमान। वो जमीन पर गिर पड़ा और कांपते हुए हाथ जोड़कर बोला, क्षमा करो हे महान गज, मैं अंधा था, लालच में अंधा। अब समझ आया कि शक्ति का अर्थ किसी को दबाना नहीं, सबको उठाना है। अब से ये जल, ये भूमि, ये हरियाली सबकी होगी। मैं वचन देता हूँ कि किसी से कुछ छीना नहीं जाएगा, केवल बांटा जाएगा। समझ गए हो तो उठो, अब इस धरती की सेवा करो, उस पर अधिकार नहीं। स्वार्थ नहीं, सेवा है। हाथी उसके पास पहुंचा। उसकी विशाल देह से एक शांत प्रकाश निकल रहा था। उसने धीरे से अपनी सूंड उठाकर राजा के सिर को स्पर्श किया। उसी क्षण राजा के चेहरे की कठोरता पिघल गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर वे पछतावे के नहीं बल्कि नई समझ के थे। वो बोला, अब से यह धरती, ये जल, ये हरियाली, सब पर सबका अधिकार होगा। कोई किसी से छीनेगा नहीं बल्कि बांटेगा। मैं वचन देता हूँ।
हाथी ने जैसे मुस्कुराकर उसकी बात स्वीकार की। फिर उसने अपने कदम आगे बढ़ाए और जहां जहां उसके पैर पड़े वहां कीचड़ की जगह हरियाली उगाई। फूल खिलने लगे, पेड़ झूमने लगे और हवा में फिर से जीवन की महक फैल गई। कुछ ही दिनों में गांव फिर से समृद्ध हो गया। नदियां बहने लगी, खेतों में फसलें लहलहाने लगी। लोग अब केवल अपनी ही नहीं, एक दूसरे की भलाई की सोचने लगे। राजा भी अब किसी महल में नहीं रहता था, उसने अपना जीवन जन सेवा में लगा दिया था। गांव के बीचों बीच आज भी एक खुला मैदान है जहां लोग त्योहारों पर दीप जलाते हैं और बच्चों को वो कथा सुनाते हैं कि कैसे एक जादुई हाथी ने इंसान को याद दिलाया था कि प्रकृति बांटने से बढ़ती है और स्वार्थ से नष्ट हो जाती है। उस मैदान में जब चांदनी रात में हवा बहती है तो लोग कहते हैं कि सफेद हाथी की परछाई अब भी वहां दिखाई देती है। वो शांत खड़ा रहता है, उसकी आंखें दूर कहीं चमकती हैं, मानो वो अब भी सब पर नजर रखे हुए हो, ये देखने के लिए कि इंसान अपने वादे पर कायम है या नहीं। जादू ताकत में नहीं बल्कि करुणा और साझा करने में छिपा है। बच्चा धीरे से आसमान की ओर देखते हुए, दादी क्या वो हाथी अब भी आता है? कहते हैं जब कोई निस्वार्थ होकर धरती से प्रेम करता है तो उसकी आंखों में वही नीली चमक झलक उठती है। तब समझ लो चमत्कारी गज पास ही है।